नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज और आज के इस टेस्ट सीरीज में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जी तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज के इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले। हमने 1 से लेकर के 8 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है, आप चाहे तो सारे के सारे वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम टोटल जो है 60 क्वेश्चन जो तो 60 क्वेश्चन कंप्यूटर के कवर करते हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जिसका टारगेट जो है हमने 60 मार्क्स रखा है, यानी कि 60 आउट ऑफ 60 रखा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वॉल्यूम 1 का जो तो वॉल्यूम 1 का जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं टेस्ट सीरीज की ओर। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है आज का टेस्ट सीरीज नंबर 9 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन में जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले हम कौन से टैब पर क्लिक करना होगा और फिर कौन से ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का जो है क्लिक करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे पहले हम लोग रिव्यू टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रिव्यू टैब में जाएंगे। उसके बाद वहां पे होता है प्रूफिंग ग्रुप। जहाँ तो रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ए हो जाता है। कितना क्या हो जाता है? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर बात किया जाए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F7 जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का शॉर्टकट की हो जाता है। अगर बात किया जाए रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब में जो है टोटल कितने सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो रिव्यू टैब में जो है टोटल 6 सेक्शन देखने को मिल जाता है। कितने मिल जाते हैं? टोटल 6 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। एक में आपको प्रूफिंग हो जाता है। क्या होता है? प्रूफिंग हो जाता है। 2 में जो है आपको कमेंट हो जाता है। 3 में जो है आपको ट्रैकिंग हो जाता है। 4 में जो है चेंजेस हो जाता है। 5 में ध्यान दीजिएगा, 5 में जो है कंपेयर हो जाता है। और 6 में जो है आपको प्रोटेक्ट देखने को मिल जाएगा रिव्यू टैब में। किसमें? रिव्यू टैब में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है क्या शॉर्टकट की है, तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है कंट्रोल अल्ट वी है। क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और कंट्रोल प्लस भी से जो है पेस्ट हो जाता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस भी से जो है वो पेस्ट हो जाता है। मैं बता दूं, कंट्रोल प्लस सी से जो है वो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स से जो है वो कट हो जाता है। क्या होता है? कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए से जो है ऑल सेलेक्ट हो जाता है। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस आर से जो है राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस एल से जो है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस एस से जो है अब वो सेव हो जाता है। जब तो सेव हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है, यानी कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग जो है हम क्यों करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? यह शॉर्टकट जी हाँ, तो यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केज यानी कि बड़े अक्षर, लोअर केज यानी छोटे अक्षर, लिटिल केज यानी कि टाइटल केज यानी कि शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। क्या करता है? स्विच यानी कि बदलाव करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 की का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो है हम लोग शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस F12 की दबाएंगे तो सेव का ऑप्शन खुलेगा। क्या होगा? सेव हो जाएगा, यानी कि सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। शिफ्ट प्लस F7, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस F7 से जो है एक्टिवेट द
सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट द सोर्स। अगर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है स्ट्राइक थ्रू के लिए, तो स्ट्राइक थ्रू के लिए हम दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या स्ट्राइक थ्रू के लिए जो है कंट्रोल प्लस F5 की का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस F5 की का प्रयोग जो है स्ट्राइक थ्रू के लिए किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो डिस्प्ले द प्रिंट मेन्यू, यानी कि प्रिंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस 6 का प्रयोग जो है वो कुछ नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एस से जो है सेव हो जाता है, जो है तो सेव हो जाता है। और अगर बात किया जाए कंट्रोल प्लस 3 से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस 3 से जो है इटैलिक टेक्स्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस 4 से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस 4 से जो है अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस 1 से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस 1 से जो है फॉर्मेट सेल होता है। कंट्रोल प्लस 9 से, ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस 9 से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस 9 से जो है हाइड सेल हो जाता है। क्या होता है, हाइड सेल जो है कंट्रोल प्लस 9 से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट पर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर जो है वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है ये सारे सूचना क्या कहते हैं, आपको संग्रहित किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के खोजकर्ता जो है टिम बर्नर ली है। कौन है, टिम बर्नर ली जो है इसके खोजकर्ता हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किसकी उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो कौन जो है ये करने का काम करता है, तो ये जो है कंट्रोल पैनल। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल पैनल जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में तालमेल बिठाने का काम करता है। क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि तारों का एक समूह है। ध्यान दीजिएगा, तारों का एक समूह है जो बिट्स के एक समूह को समांतर में ले जाता है और एक संबद्ध, ध्यान दीजिएगा, संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह तो नियंत्रण योजना है, यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। क्या करता है, संचार पथ जो है वो प्रदान करने का काम करता है। तो ये जो है क्या होता है, बसेस। ध्यान दिएगा, बसें, यानी कि एक ही, ध्यान दिया, एक ही युक्ति के जरिए बहुत सारे तारों को जो है क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसे बसें कहा जाता है, यानी कि बस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे आपको यूएसबी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, यूएसबी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सीरीज बस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो कौन सा जो है ब्राउजर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है मॉजेक ब्राउजर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मॉजेक ब्राउजर जो है क्या करता था, छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करने का काम करता था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2019 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्तमान तिथि। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वर्तमान तिथि की बात की जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, वर्तमान तिथि के लिए जो है आपको डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान तिथि के लिए, क्या, वर्तमान तिथि की अगर बात किया जाए तो टुडे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टुडे का यूज करेंगे। अगर टाइम का सिर्फ बोला जाएगा तो सिर्फ टाइम का यूज करेंगे। अगर टाइम और डेट दोनों का यूज करना है तो नाउ का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नाउ का यूज करने से डेट, ध्यान दीजिएगा, डेट और टाइम दोनों जो है आपको दिखने लगेगा, यानी कि आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, इनपुट डिवाइस। क्या बोला जा रहा है,
इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो गलत कथन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। जी हाँ, मदद करने का काम करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा स्वीकार करते हैं, तो जी हाँ, तो डेटा स्वीकार करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार बी जो है गलत है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, उपलब्ध या उपभोग की गई सूची क्षमता की बिट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट के मीट्रिक गुणवत्ता में व्यक्त की जाती है। क्या कहते हैं, व्यक्त की जाती है, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है ध्यान दीजिएगा कि बैंड विथ, ध्यान दीजिएगा बैंड विथ के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से, बैंड विथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सैटेलाइट जो है, ध्यान दीजिएगा सैटेलाइट के लिए जो है किसी भी प्रकार के केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 में सेल को सेलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो गलत कथन की चुनाव की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बी कथन जो है गलत है, यानी कि सेलेक्ट की गई सेल को रो हेडिंग को, ध्यान दीजिएगा रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, यानी कि ये गलत है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यानी कि ये कथन गलत है, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ए सेलेक्ट की गई सेल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित होगा। जी हाँ, तो होता है। सेलेक्ट की गई सेलों के कॉलम होल्डिंग, देन जो होल्डिंग को हाईलाइट हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी। वर्कशीट में किसी अन्य सेल पर क्लिक करने तक सेल सेलेक्ट की गई अवस्था में रहेगी। जी हाँ, तो वो आपको रहेगी, यानी कि तीनों कथन सही है, लेकिन बी कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे भी जो है असत्य कथन का चुनाव करने के लिए बोला जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि असत्य कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी बी हो जाएगा, यानी कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, तो ये गलत है। वर्कशीट का नाम हम लोग जो है वो बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि बी कथन गलत है। इसके अलावा वर्कशीट, ध्यान दीजिएगा वर्कशीट को बुक 1, बुक 2, बुक 3 और आगे भी इसी प्रकार लेवल किया जाता है। तो जी हाँ, तो इसी प्रकार से लेवल किया जाता है। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। जी हाँ, तो वर्कशीट जो है वो कॉलम और रो से मिलकर के बना होता है। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बना होता है। तो वर्कबुक जो है बहुत सारे वर्कशीट का संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह होता है, यानी कि ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है। तो किस व्यू में ये जो है खुलने का काम करता है, यानी कि खुलता है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रिंट लेआउट व्यू में। किसमें, प्रिंट लेआउट व्यू में जो है एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से खुलता है। क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से खुलता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, क्या कहा जा रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो किस वर्ष हुई थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत जो है 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी। और 12 मार्च, कब, 12 मार्च 1989 को जो है इसे स्टार्ट किया गया था। और किसने किया था, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक, किसने, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम हमने अभी बताया, क्या था, टिम बर्नर ली। क्या, टिम बर्नर ली ने जो है इसे क्या किया था, शुरुआत किया था, जो आप लोग के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात किया जाए कि टिम बर्नर्स ने जो, यानी कि इन्होंने जो है पहली बार 1991 में, क्या, 1991 में पहली वेबसाइट, ध्यान दीजिएगा, पहली वेबसाइट बनाई थी, जिनका नाम क्या था, तो जिसका जो नाम था वो क्या था, इन्फो, ध्यान दीजिएगा, इन्फो
डॉट CERN CERN, ध्यान दीजिएगा CERN डॉट CH इनकी पहली वेबसाइट का नाम था। इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, HTTP, ध्यान दीजिएगा HTTP/ लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका इनकी पहली वेबसाइट का नाम। बढ़ते हैं आगे की ओर, तो आगे हमारा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव एज, ध्यान देगा सेव एज विकल्प खोलता है। तो सेव एज विकल्प खोलने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, F12 की, ध्यान दीजिएगा F12 की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, F12 की का प्रयोग जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज करते हैं। अगर बात किया जाए सेव करने के लिए आपको कौन सा की दबाना पड़ता है, तो Ctrl+S से जो है वो सेव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। साथ ही साथ शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा शिफ्ट के साथ जब F12 की दबाएंगे तो सेव हो जाता है। क्या होता है, सेव हो जाता है, जो आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं देखने को मिलेगा। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत जो है कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा, तो एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत की अगर बात किया जाए तो टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा रिप्लेस, सेलेक्ट, फाइंड, ये तीनों के तीनों जो है वो मिल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन है। तो वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है वो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंटरनेट। जी हाँ, तो इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम का क्या है, आपका रूप हो जाता है। क्या होता है, रूप हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है प्रमुखतः 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनमें कौन कौन सा हो जाता है, पहला तो है आपका लैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। दूसरा जो है पैन हो जाएगा। तीसरा जो है मैन हो जाएगा। और चौथा जो है क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। और मैन का फुल फॉर्म जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। वैन का फुल फॉर्म जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध होता है। तो वाटर मार्क की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो वाटर मार्क बटन जो है वो आपको डिजाइन टैब में, किसमें, डिजाइन टैब में जो है वाटर मार्क का बटन आपको देखने को मिल जाता है। इसके जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क डाल सकते हैं। वाटर मार्क 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल सकते हैं। दूसरा जो है आपको इमेज फॉर्मेट में, किसमें, IMAGE इमेज फॉर्मेट में जो है इसे डाल सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ISP का पूर्ण रूप जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक इंट्रानेट लिखा हुआ है, एक इंटरनेट लिखा होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है किसका, ISP का। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि गूगल आपका सर्च इंजन हो जाता है, बिंगो आपका सर्च इंजन होता है, याहू आपका सर्च इंजन होता है, लेकिन सोम्या जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा सोम्या जो है वो एक सर्च इंजन नहीं हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट विकल्प जो है किस टैब में देखने को मिल जाएगा, तो ये जो है होम टैब के नंबर ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा होम टैब के नंबर ग्रुप में जो है आपको सुपरस्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम लोग जो है कौन सा बटन यूज करते हैं, तो Ctrl+Shift+ दाया कोष्ठक। ध्यान दीजिएगा Ctrl+Shift+ दाया कोष्ठक का यूज करते हैं। क्या करने के लिए, हम लोग जो है आकार बढ़ाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। यही अगर इसके जगह पे जो है हम लोग ये वाला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीज करने के लिए यूज किया था। क्या कहता है, डिक्रीज करने के लिए यूज किया था। साथ ही साथ डिक्रीज करने के लिए Ctrl+ बड़ी कोष्ठ, ध्यान देगा क्लोज बड़ी कोष्ठ का
उपयोग जो है, सॉरी, ओपन बड़ी कॉस्ट का उपयोग जो है डिक्रीज करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल प्लस ओपन बड़ी कॉस्ट यानी कि क्लोज बड़ी कॉस्ट का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो वो जो है क्लिप बोर्ड में, कहाँ, क्लिप बोर्ड में जो है वो संग्रहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, MS Excel 2016 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है। तो B1 सेल एड्रेस का अर्थ जो होता है, आपको ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ यानी कि कॉलम बी की पहली पंक्ति, यानी कि कॉलम बी की पहली, यानी कि बी कॉलम का पहला रो जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें, यानी कि कौन सा ईमेल आईडी जो है सही हो सकता है, यानी कि सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिव्यूवर, ध्यान दीजिएगा, reviewer@gmail.com जो है ये प्रॉपर है। क्या है, ये प्रॉपर ईमेल आईडी है। इसके अलावा सारे के सारे जो है वो क्या है, गलत, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, नंबर, और ध्यान दीजिएगा आपको क्या होता है, अल्फाबेट और नंबर इसके पहले होता है, उसके बाद क्या होना चाहिए, @ उसके बाद gmail.com होना चाहिए। इसके पहले जो है हाइफन नहीं यूज हो सकता है। क्या हाइफन नहीं यूज हो सकता है, डॉट यूज नहीं कर सकते हैं, हैच का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हैच का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बोला जा रहा है MS ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिप बोर्ड खोलते हैं, क्या, एक क्लिप बोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा विकल्प जो है वो नहीं होता है। तो कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाई नहीं देता है। क्या, स्टेटस बार में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जो है कंट्रोल+C को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिप बोर्ड दिखाई देता है। टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाई देता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड को स्वचालित रूप से दिखाई देता है। ये आपके सही ऑप्शन है। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस जो है कौन रखने का काम करता है। तो एक्टिव मेमोरी का एड्रेस जो है वो कौन रखने का काम करता है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है एक्टिव मेमोरी का क्या करता है, एड्रेस रखने का काम करता है। अगर बात किया जाए रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। इससे फास्ट, इससे स्लो कौन होता है, तो कैच होता है। क्या होता है, कैच होता है। इससे स्लो क्या होता है, तो इससे स्लो जो है आपको रैम रोम होता है। उससे स्लो क्या होता है, आपको SSD होता है। उससे स्लो क्या होता है, आपको क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क हो जाता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हटाए गए, ध्यान दीजिएगा, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो हटाए गए, ध्यान दीजिएगा, हटाए गए फोल्डर, ध्यान दीजिएगा, हटाए गए फोल्डर ईमेल का संग्रहित जो है वो कचरा में होता है। कचरा यानी कि यहाँ पे कचरा लिखा गया है, यहाँ पे बिन होता है। क्या होता है, बिन, बिन का मतलब कचरा होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है, यानी कि बिन में जो है सारा संग्रहित होता है। इनबॉक्स में जो है जितने मेल हमें रिसीव हुए हैं वो इनबॉक्स में दिखाई देंगे। स्पैम क्या होता है, स्पैम जिसको हम ना चाहते यानी कि अवांछित, यानी कि जिसको जो ईमेल हम नहीं चाहते वो भी आ जाता है तो वो स्पैम में चला जाता है। ड्राफ्ट में वैसा ईमेल जिसको हम लिख दिए हैं, यानी कि ईमेल को टाइप किए हैं लेकिन भेजे नहीं है, क्या भेज नहीं पाए हैं, तो वो ड्राफ्ट में क्या हो जाएगा, आपको स्टोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को जो है बूटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बूटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो नहीं की बात की जा रही, कौन जो है दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड और बेमिन बडी। ध्यान दीजिएगा, बेमिन बडी, तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर बेमिन बडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेमिन बडी। आपके क्या है, आपके हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड, ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट है, लेकिन बेमिन बडी, ध्यान दीजिएगा, बेमिन बडी जो है इससे रिलेटेड नहीं हो जाता। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC को पुनः आरंभ यानी कि कोल्ड बूट करने में
उपयोग ध्यान दीजिएगा उपयोगी डिस्क कौन सी है, तो उपयोगी डिस्क जो है वो कौन सी हो जाती है, तो सिस्टम डिस्क जो है वो उपयोगी डिस्क होती है। क्या होती है? उपयोगी डिस्क हो जाती है, यानी कि कोल्ड बूट करने के लिए जो है सिस्टम डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समेकित, ध्यान दीजिएगा समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर ध्यान दीजिएगा किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, तो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है किसमें प्रयोग किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी में जो है आपको क्या किया गया था, आपको आप किसका प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो है वो किया गया था। अगर बात किया जाए फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आपको किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ध्यान दीजिएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन में जो है आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। थर्ड जनरेशन में जो है आपको किसका प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में ध्यान दीजिएगा फोर्थ जनरेशन में जो है किसका प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है फोर्थ जनरेशन में किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में जो है किसका प्रयोग किया गया था, आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक चिप, और साथ ही साथ आपको किसका प्रयोग किया गया, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया। क्या ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ एआई का प्रयोग जो है इसी में किया गया। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में निर्मित उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा किसे जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो नहीं की जब बात की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा रोम को जो है एक बार जब हम एडिट कर लें तो उसे फिर से संशोधित नहीं किया जा सकता। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म जो है आपको क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है, तो ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल, ध्यान दीजिएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईईपीरोम क्या होता है, तो इरेजेबल, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधारिक, ध्यान दीजिएगा आधारिक भाषा कौन सी है, ध्यान दीजिएगा एंड्रॉइड के विकास के लिए जो है जावा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है, जावा का प्रयोग किया गया है। कोबल की अगर बात किया जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। फोर्टोन का जो फुल फॉर्म है फुल फॉर्म क्या होता है, तो फोर्टोन का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए डिबगिंग, ध्यान दीजिएगा डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो डिबगिंग जो है वो कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, तो डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया जो है डिबगिंग कहलाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे C++ जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, बल्कि सिस्टम नहीं है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। इसके अलावा विंडोज 7 OS, ध्यान दीजिएगा OS X DOS ये तीनों के तीनों जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस, ध्यान दीजिएगा आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय जो है क्या हो जाता है, तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय की अगर बात किया जाए तो ये एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। क्या है, संख्यात्मक नेटवर्क लेवल आपको हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से क्या संग्रह युक्तियों, ध्यान दीजिएगा संग्रह युक्ति यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रह आकार यानी कि स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा बढ़ते क्रम में दर्शाता है, यानी कि आकार के रूप में बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो सबसे कम जो है आपको क्या होता है, रजिस्टर का होता है। किसका होता है, सबसे कम जो है रजिस्टर का देखने को मिलेगा, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि जो है सबसे कम रजिस्टर और सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव जो है स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चयनित पाठ, ध्यान दीजिएगा चयनित पाठ की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस
कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए? तो Ctrl+C का प्रयोग जो है वो क्या किया जाता है? कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+V का प्रयोग जो है आपको पेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? पेस्ट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए Ctrl+N से क्या होता है? Ctrl+N से जो है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। Ctrl+T से क्या होता है? Ctrl+T से जो है आपको ओपन न्यू टैब यानी कि नया टैब खुल जाता है। क्या होता है? नया टैब खुल जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए किसका, कि Ctrl+S से क्या होता है? Ctrl+S से जो है सेव हो जाता है। अगर बात किया जाए Ctrl+H से क्या होता है? Ctrl+H से जो है आपको हाइपर लिंक इंसर्ट होने का ऑप्शन खुल जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो टेक्स्ट को जो है कैसे मिटाया जा सकता है? तो टेक्स्ट को मिटाने का जो है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है। क्या होता है? बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ इसके आंसर, राइट आंसर जो है टेक्स्ट को चुनते हुए क्या कर रहे हैं? डिलीट को दबाकर जो है से डिलीट किया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए अगर डिलीट बटन दबाएंगे तो राइट साइड में डिलीट करेगा। कहाँ डिलीट करेगा? राइट साइड में डिलीट करेगा। अगर जो है बैक स्पेस का यूज करेंगे तो बैक स्पेस जो है वो क्या करता है? लेफ्ट साइड में डिलीट करने का काम करता है। क्या करता है? लेफ्ट साइड में डिलीट करने का काम करता है। डिलीट बटन जो है राइट साइड में डिलीट करने का काम करता है। क्या करता है? राइट साइड में डिलीट करने का काम करता है। और टेक्स्ट को चूज करके जब हम क्या करेंगे? डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो सारा का सारा ऑप्शन, सारा का सारा जो है कंटेंट वो क्या हो जाएगा? वो डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एक विंडो, ध्यान दीजिएगा, एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ यानी कि हेल्प पेज खोलता है। तो हेल्प पेज खोलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हेल्प पेज खोलने के लिए जो है आपको क्या होता है? F1 की होता है। क्या होता है? F1 की जो है इससे हेल्प ऑप्शन जो है वो खुलकर सामने आ जाता है। F2 से क्या होता है? तो F2 से जो है आपको क्या होता है? रीनेम होता है। क्या होता है? रीनेम होता है। F10 से क्या हो जाता है? तो F10 से जो है आपको एक्टिव प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित होता है। क्या होता है? मेन्यू बार प्रदर्शित होता है। F5 से क्या होता है? F5 से जो है रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश होता है। F3 से क्या होता है? तो F3 से जो है फाइल फोल्डर यानी कि फाइंड ऑप्शन खुलता है। क्या होता है? फाइंड ऑप्शन खुल जाता है। F4 से क्या होता है? F4 से जो है सक्रिय लिस्ट यानी कि एक्टिव लिस्ट आपको सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इनपुट डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस तो प्रिंटर जो है आपको क्या है? इनपुट डिवाइस है? नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्लैश मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा। अगर प्रोसेसिंग डिवाइस की बात की जाए तो वो रोम हो जाएगा। यानी अगर मैच किया जाए तो एक का क्या हो जाएगा? एक का क्यू, ध्यान दीजिएगा, एक का क्यू कहाँ पे है? एक का क्यू यहाँ है और एक का क्यू यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, दो का पी कहाँ है? दो का पी यहाँ है। यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो आपको क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर फाइल, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर फाइल एक एक्सटेंशन .inf प्रदर्शित करता है। यानी कि किसको जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है स्थापना फाइल, ध्यान दीजिएगा, स्थापना फाइल जो है को प्रदर्शित करने का काम करता है। क्या करता है? स्थापना फाइल को प्रदर्शित करने का काम करता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न है वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है? तो वेब पेज जो है HTML, ध्यान दीजिएगा, HTML में लिखा जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका फोरटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का फुल फॉर्म जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइसेस 1943 का पूरा नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम जो है वो क्या था? तो इसका पूरा नाम, ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, आपको
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है इसका पूरा नाम था, जिसका जो है खोज कब किया गया था, यानी कि उसको कब बनाया गया था, तो 1943 में। कब बनाया गया था, 1943 में बनाया गया था, जो आप लोग के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के संदर्भ में अगर बात किया जाए आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दिएगा, एंटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है। क्या होता है, एंटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात किया जाए इसमें दो गो और है, क्या है, इनियक एक होता है। क्या होता है, इनियक होता है, और होता है आपका एडी वैक होता है। क्या होता है, एडी वैक होता है। तो इनियक का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ईडीवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडीवैक का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल, ध्यान दिएगा, लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो किस प्रकार के नेटवर्क को जो है लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, तो वैन को, किसको, वैन को जो है लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। वैन का फुल फॉर्म हमने अभी बताया, वैन का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, आपको वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। टैन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टैन का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, तो टैन का फुल फॉर्म जो है आपको क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ध्यान दीजिएगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर हो जाता है। लैन, ध्यान दीजिएगा, लैन का फुल फॉर्म जो है आपको क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैन का फुल फॉर्म जो है आपको क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक और होता है मैन, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत की बात की जा रही है, तो कौन सा मिलान जो गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1024 यानी कि 1024 एक्जाबाइट इज इक्वल टू 1 एट्टाबाइट होता है, यह आपका गलत है। क्या है, सॉरी, यहाँ पे मिलान गलत है, ये आपका मिलान जो है गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 एट्टाबाइट, ध्यान दीजिएगा एट्टाबाइट बराबर जो है क्या हो जाता है, तो 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 एट्टाबाइट बराबर, ध्यान दीजिएगा आपको एक्साबाइट, सॉरी, एक्साबाइट बराबर क्या होता है, तो 1 जेट्टाबाइट होता है। क्या होता है, 1 जेट्टाबाइट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट जो है बीट है। क्या है, बीट है। उससे बड़ा क्या होता है, बाइट हो जाता है। क्या होता है, बाइट हो जाता है। उससे बड़ा क्या होता है, किलो बाइट हो जाता है। उससे बड़ा क्या हो जाता है, किलो बाइट से बड़ा जो है मेगा बाइट हो जाता है। उससे बड़ा आपको गीगाबाइट हो जाता है। गीगाबाइट से बड़ा जो है आपको क्या हो जाता है, टेराबाइट हो जाता है। क्या होता है, टेराबाइट हो जाता है। टेराबाइट से बड़ा जो है पेट्टाबाइट हो जाता है। पेट्टाबाइट से बड़ा जो है आपको एक्जाबाइट हो जाता है। एक्जाबाइट से बड़ा जो है आपको जेट्टाबाइट हो जाता है। क्या होता है, जेट्टाबाइट हो जाता है। जेट्टाबाइट से बड़ा जो है आपको क्या होता है, एक्जाबाइट हो जाता है। सबसे बड़ा जो है आपको एक्जाबाइट हो जाता है, सबसे छोटा जो है बिट या फिर बाइट देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि 16 बिट, ध्यान दीजिएगा 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होंगे, तो 16 बिट बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा 16 बिट जब बोला जाएगा तो इसमें जो है लगभग और लगभग, ध्यान दीजिएगा लगभग और लगभग जो है 65,300, ध्यान दीजिएगा 65,336, सॉरी 65,536, कितने, 65,536 रंग जो है वो लगभग उपलब्ध होंगे। अगर एक और पूछा जाता है 24 बिट, कितने बिट, 24 बिट प्रति पिक्सल में जो है आपको कितना होता है, तो इसमें जो है 16,777, ध्यान दीजिएगा 16,777 215 रंग जो है क्या होते हैं इसमें उपलब्ध होते हैं। एक और होता है 32 बिट, ध्यान दीजिएगा 32 बिट का, तो इसमें जो है आपको कितना होता है 4, ध्यान दीजिएगा 4294967296 इतने रंग जो हैं क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि उपयोग को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिन्न, ध्यान दीजिए, अभिगम
की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन जो है इसकी सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपको? टेलनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलनेट जो है इसकी सुविधा प्रदान करने का काम करता है। अगर बात किया जाए HTTP, तो HTTP जो है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान दिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? कंप्यूटर, ध्यान दे, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से, ध्यान दिएगा, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है बूटिंग के लिए? तो बूटिंग के लिए जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किसकी, ध्यान दिएगा, किसकी कौन सी की कुंजी दबानी होती है? कौन सी शॉर्टकट की कुंजी दबानी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो हटाने के लिए जो है आपको Ctrl+Q का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Q से जो है सारा फॉर्मेटिंग क्या हो जाता है? हट जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए Ctrl+B से क्या होता है? Ctrl+B से जो है आपको बोल्ड हो जाता है। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+I से जो है इटैलिक हो जाता है। क्या होता है? इटैलिक हो जाता है। Ctrl+U से जो है अंडरलाइन हो जाता है। Ctrl+L से जो है, ध्यान दिए, Ctrl+L से जो है आपको लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। ध्यान दिएगा, Ctrl+E से जो है सेंटर मार्जिन हो जाएगा। Ctrl+R से जो है राइट मार्जिन, सॉरी सारे अलाइनमेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा आपको? Ctrl+L से जो है लेफ्ट अलाइनमेंट, C से जो है सेंटर अलाइनमेंट, F से जो है क्या हो जाएगा? एफ से जो है आपको क्या हो जाता है? आर से जो है राइट अलाइनमेंट हो जाता है। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट हो जाता है। Ctrl+J से जो है जस्टिफाई हो जाता है। क्या होता है? जस्टिफाई हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप के युग्म से गलत है? तो गलत की बात की जाएगी, तो गलत की बात की अगर की जाए तो यहाँ पे सी जो है URL, यूनिफॉर्म रिसर्च रिजर्व लोकेटर नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर होता है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फैक्स का फुल फॉर्म जो है फैक्सीमाइल होता है, और DBMS का फुल फॉर्म जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे सी जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल जो है आपको क्या हो जाएगा? तो ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। क्या होता है? ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह काम करता है। इसको जो है मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो विमान में। किसमें? विमान में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माउस को जो है हम विमान में इधर से उधर घसका नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको विमान में, यानी कि आपको एयरक्राफ्ट में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? तो नहीं की बात की जाए तो याद ध्यान दीजिएगा, इम्प्रेस जो है पावर पॉइंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पावर पॉइंट की तरह होता है। कौन नहीं है? तो नहीं की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो है आपका एक्सेल जो है इसमें नहीं होता है। कैल्क जो है वो क्या होता है? आपको वर्ड की तरह होता है। राइटर, सॉरी, कैल्क जो है आपको एक्सेल की तरह होता है। राइटर, ध्यान दीजिएगा, राइटर जो है वो आपको क्या होता है? राइटर जो है आपको वर्ड की तरह होता है। क्या होता है? वर्ड की तरह होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? जब ये संलग्न कर लेता है तो किस रूप में जानते हैं? तो इसे जो है ट्रोजन हॉर्स के रूप में जानते हैं। किस रूप में? ट्रोजन हॉर्स के रूप में इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, JW, ध्यान दीजिएगा, JW माचली और प्रोफेसर स्कॉट द्वारा निम्नलिखित निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जे रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी कि यांत्रिक पुर्जे रहित कंप्यूटर का नाम जो है वो क्या हो जाता है? तो इसका पूरा नाम जो है आपको क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो ENIC, ध्यान दीजिएगा, ENIC, यानी कि इनियक जो है इसका नाम था। क्या था? इनियक जो है इसका नाम हो जाता है। हमने अभी अभी बताया, क्या? इनियक का फुल फॉर्म बताया। तो इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक
ENIAC न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है ENIAC का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो कौन जो है बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो बाइनरी में जो है 0 और 1 का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? 0 और 1 का प्रयोग किया था, इसीलिए जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? यह ध्यान दीजिएगा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर जो था वो कौन सा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है मॉजिक। ध्यान दीजिएगा, मॉजिक जो है वो पहला वेब ब्राउजर हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह तो इंपॉर्टेंट होने वाला सबसे पहला वेब ब्राउजर जो है 1991 में, कब? 1991 में जो है बनाया गया था, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ध्यान दीजिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित ब्राउजर है। ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स जो है, ध्यान दीजिएगा मोजिला फायरफॉक्स जो है मोजिला कंपनी का बनाया हुआ ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर जो है गूगल के द्वारा बनाया गया ब्राउजर है। एप्पल सफारी जो है आपको किसका, आपको एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया ब्राउजर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का 60 क्वेश्चन, जो कि पूरे तरीके से जो है बिहार बेल्ट रोन और साथ ही साथ जिसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड थे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों जल्द ही मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 10 के साथ। किसके साथ? सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।